Good evening, students. Good evening. Good evening. कैसे हो सभी भाई? I know today is little bit late. कैसे हो सब? I hope सब अच्छे होगे, सब कुछ चंगा होगा है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? आवाज आ रही है ये बताओ? हम अच्छे हैं। एक बार ये बता दो आवाज क्लियर आ रही है सब लोगों को? स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है? ओके। चलो भाई ये क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये तुम लोगों के लिए आवाज क्लियर आनी चाहिए। क्योंकि ये नहीं होगा तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा। जी, बाकी के कहाँ हैं? अरे यार, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है क्या? एक बार तो बता दिया करो कि मैम हम भी हैं। Okay, so welcome to my class. This is your home science UGC NET class paper 2. हाँ, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। Okay, so you can follow Fill a Form app on Instagram where you get updates regarding UGC NET. ओके, जहाँ पे आप पेपर 1, पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हो विद द वेरी मिनिमम कॉस्ट। गो एंड चेक आउट द ऐप टू फॉलो, जहाँ पे आपको पेपर 1 और 2 की प्रिपरेशन कराई जाती है विद द नोट्स, विद द हेल्प ऑफ PYQs विद आंसर एंड 100 मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से याद आया कि संडे को आपके लिए एक मॉक टेस्ट रखा गया है जो आई थिंक आपका 5 o'clock होगा इवनिंग में। तो कोई भी उसको ज्वाइन करना ना भूलें, टाइमली उसको ज्वाइन कर लेना, ये आपकी परफॉर्मेंस के लिए ही होगा। ठीक है, और हो सकता है कि आपकी संडे को होगा, ध्यान रखना। ठीक है, सभी लोगों के लिए बेनिफिशियल है। देखो, सनलाइट में एक्सपोज होने का टाइम सबसे बेस्ट मॉर्निंग का बताया जाता है, जहाँ पे आपकी यूवी रेज हार्मफुल नहीं होती हैं। अदरवाइज अगर आप आफ्टरनून में आप निकलोगे सनलाइट लेने के लिए तो वहाँ पे आपकी अल्ट्रावायलेट रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती हैं, जिससे आपको सनबर्न और टैनिंग ये सारी प्रॉब्लम देखने को आपको मिल जाती हैं। ओके, तो ये थी कि संडे को आपके लिए एक मॉक टेस्ट प्लान किया गया है। सब लोग उसको ज्वाइन कर लेना और ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए है। ओके, मैं तो कहूँगी कि आप सनराइज के बाद से 10 o'clock तक आप ले सकते हो, क्योंकि वो एक परफेक्ट होता है, वहाँ पे इतनी नहीं होती है। अभी आप अगर समर का सीजन देखोगे तो यूवी रेज बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, सुबह से ही कितनी गर्मी होने लग जाती है ना, तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है ना। आप मेरा कोड भी यूज़ कर सकते हो टू गेट डिस्काउंट। देखो भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी थेरेपेटिक डाइट, यानी कि थेरेपेटिक डाइट होती क्या है, या फिर आप कह सकते हो डाइट थेरेपी, जहाँ पे हम क्या है, जो भी हमारी डिसीज़ है। कल तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे कौन-कौन सी इंटरवेंशन चल रही हैं, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन क्या होता है ना? उसके अलावा अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में
नहीं इतना फाइनेंशियल उनका बैकग्राउंड इतना अच्छा होता है कि वो जाके हर बार अपना चेकअप करा सकें, है ना, डॉक्टर्स को दिखा सकें। संडे को होगा इवनिंग में और आपको टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएंगे सारे कि किस टाइम है। मॉक टेस्ट होगा आपका, ठीक है। वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? रुक रुक के वॉइस आ रही है क्या? अभी तो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि जहाँ रुक रुक के वॉइस आए। हाँ, पेपर 2 का। चलो, ओके, हाँ। देखो, अगर हम लोग बात करें थेरेपेटिक डाइट होती क्या है आपकी। देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, डाइट इज एन होगा, यहाँ पे एन नहीं होगा, इज एन इम्पॉर्टेंट एज मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज। यानी कि क्या है, आप अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपको बीमारी है, ठीक है, ये भी सब आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, डोंट वरी, ओके। जहां तक है जो यूनिट आपकी हुई है उसी यूनिट के ही रिगार्डिंग आपके क्वेश्चंस भी होंगे। डाइट क्या है? डाइट आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी फील्ड में ले लो। डाइट हमारी किससे, हेल्थ से रिलेटेड होती है, ठीक है। हमारे को शरीर में जो भी डिसीज है वो हम मेडिसिन के द्वारा क्योर करते हैं, ओके। लेकिन अभी मैंने क्या बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मेडिसिन लेना नहीं पसंद होता है। जैसे मुझ जैसे अगर लोग हों तो मेडिसिन उनको बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ द डाइट हम क्या करते हैं, पेशेंट की हेल्थ को एकदम बेटर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन चल रही है तो उसमें आपकी डाइट चेंज कर दी जाती है अकॉर्डिंग टू देयर डिसीज। डाइट इज चेंज बाय द डॉक्टर। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसमें जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हो वो हो सकता है कि आपकी डिसीज के अगेंस्ट चला जाए और आपकी तबीयत को ज़्यादा खराब कर दे, ठीक है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हम लोग क्या बात करेंगे कि ए मॉडिफिकेशन इन द डाइट और न्यूट्रिशन कैन क्योर सर्टेन डिसीज। यानी कि क्या है, हमारी जो रेगुलर डाइट है, रेगुलर जो भी हम मील लेते हैं उसमें मॉडिफिकेशन करके और न्यूट्रिएंट कंटेंट को मॉडिफाई करके क्या किया जा सकता है, डिसीज है उसको क्योर किया जा सकता है, ओके। और देखो, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग इलनेस शुड बी एडुकेट टू प्रिवेंट वेट लॉस एंड वीकनेस, ठीक है। क्या है, न्यूट्रिशन जो भी हम बीमारी के दौरान, क्या है, बीमारी के दौरान पोषण वजन घटाने और कमजोरी को रोकने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। यानी कि अगर सपोज कर लो, हमारा जो भी हमने डाइट प्रिस्क्राइब की है पेशेंट को वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसका वेट लॉस ही कर दे, हमारा जो पेशेंट है उसका वेट लॉस कर दे, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, वेट भी मेंटेन रहे, ठीक है। और साथ ही साथ उसको वीकनेस भी फील ना हो। जो भी बीमार व्यक्ति है उसको ना तो वीकनेस फील हो और ना ही उसका वेट लॉस हो, ऐसी उसको डाइट प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग बात करें कि हम किस में मॉडिफाई करते हैं, जो भी हमारी रेगुलर डाइट होती है उसमें हम लोग मॉडिफाई करते हैं अपनी थेरेपेटिक डाइट से। और इसको हर कोई मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ या तो आपके डाइटिशियन मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर डॉक्टर के द्वारा मॉडिफाई आपकी डाइट को किया जाता है। गुड इवनिंग नूतन जी, कैसे हो आप? ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्लिनिकल न्यूट्रिशन की, एक एक तो हो गया आपका थेरेपेटिक डाइट या फिर आप कह सकते हो डाइट थेरेपी, ओके। यहाँ मैं लिख देती हूँ, क्या है, डाइट थेरेपी। डाइट थेरेपी के आप लोग देखते हो ना कि बहुत सारी थेरेपीज लेने के लिए जाते हो, है ना। अगर आपको कोई बीमारी होती है फिजिकल थेरेपी लेने के लिए जाते हो जहाँ पे आपको फिजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। डाइट थेरेपी सिंपल कि आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको डाइट के थ्रू क्योर किया जाए। एक होती है आपकी क्लिनिकल न्यूट्रिशन,
जहाँ पे क्या है, आप ये आपकी हॉस्पिटल्स में यूज होती है, जो डॉक्टर्स के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन प्रिस्क्राइब यूज इन हॉस्पिटल। ठीक है, कहाँ पे? हॉस्पिटल में यूज की जाती है। अगर हम लोग बात करें डाइट थेरेपी की, तो आप लोगों की मेडिसिन क्या काम करती हैं? एक तरीके से आपके उपचार का काम करती हैं, यानी कि क्या, आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके ट्रीटमेंट का काम करती हैं। वहीं अगर हम लोग थेरेपेटिक डाइट की बात करें, तो थेरेपेटिक डाइट क्या है कि हमारी डाइट को इस तरीके से मॉडिफाई कर देना कि वो हमारी बीमारी का उपचार करे। कैसे? आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी को इन केस डायरिया की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उसको फाइबर वाला खाना दिया जाता है। ऐसा ही तो होता है ना, या फिर हम लोग उसको क्या है, खिचड़ी प्रोवाइड कर देते हैं कि आप खिचड़ी ले सकते हैं। तो क्या है, एक तरीके से क्या है, उपचारात्मक आहार हो जाता है। थेरेपेटिक डाइट को हम लोग क्या कहते हैं? चिकित्सीय आहार या फिर उपचारात्मक आहार के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, हाँ, यही तो बोला था मैंने। फाइबर देना बोल दिया क्या? ओके, फाइबर, हाँ, फाइबर रिस्ट्रिक्टेड ही होता है शायद, टंग स्लिप हो गई होगी वहीं पे। जैसे कि क्या है, अगर हम उसको क्या है, खिचड़ी दे सकते हैं, यानी कि क्या है, जो लाइट वेट हमारा फूड होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि क्या है, जो डायरिया वाला पेशेंट है उसकी जो मैकेनिकल है उस पर ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ओके, चलो। और हम लोग अगर किसी भी प्रकार की कोई डाइट मॉडिफाई कर रहे हैं ना, तो उसके लिए जो भी पर्सन है उसकी लाइफस्टाइल का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, एज किस तरीके की है, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो क्या है, डाइट मॉडिफिकेशन में क्या है, इफेक्ट करते हैं। इसीलिए एज देख लेनी चाहिए, एज के साथ साथ लाइफस्टाइल कैसी है, उनका डाइटरी पैटर्न किस तरीके का है। ये कल हम लोग न्यूट्रिशन असेसमेंट पढ़ रहे थे, उसमें देखा था ना हम लोगों ने। ठीक है, क्या है, एज क्या है, ओके, और क्या है, लाइफस्टाइल कैसी है, एंड डाइटरी पैटर्न कैसा है। ये सब चीज़ क्या हमें देख लेनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई पर्सन है जो 24 घंटे घर पे रहता है, ठीक है, और हम उसको जो फूड हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऐसा फूड, एकदम लाइट वेटेड फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और एक अगर है, बहुत ज़्यादा काम करने वाला पेशेंट है, और उसको हमने सैलेड प्रोवाइड कर दिया, उसकी तबीयत खराब है और उसको हमने क्या है, सैलेड प्रोवाइड कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसको एनर्जी इनटेक तो ज़्यादा नीड है, और वो मेहनत ज़्यादा कर रहा है, मेहनत ज़्यादा कर रहा है तो क्या, एनर्जी भी उसको ज़्यादा ज़रूरत होगी, एनर्जी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसको फूड भी तो उसी हिसाब से प्रोवाइड किया जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या कहते हैं, किसी को ज़रूरत तो मोर एनर्जीज की है, लेकिन हम उसे फ्रूट कैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, लेस एनर्जी वाला, लेस कैलोरीज फूड हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए हम देखते हैं कि व्यक्ति की एज क्या है, वेट क्या है, हाइट क्या है, ये सब फैक्टर्स तो आते ही हैं, साथ ही साथ उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है, डाइटरी पैटर्न किस तरीके का है उसका, लाइफस्टाइल उसकी 6 से 8 घंटे काम करने की है या फिर 12 घंटे काम करने की है, जैसी भी लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या है कि डाइट को मॉडिफाई करते हैं, और डिसीज का तो ध्यान रखते ही हैं कि उनको कौन सी बीमारी है, उसी के बेस पे हमारी डाइट मॉडिफाई की जाती है। डन। देखो, डाइट थेरेपी भी मैंने यहाँ डाल दिया है तुम लोगों के लिए कि डाइट थेरेपी क्या है, किसके लिए, रिकवरी, या तो बीमारी की रिकवरी के लिए है, या फिर आपकी जो भी डिसीज है उसको प्रिवेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइट। ओके, यानी कि क्या है, आहार चिकित्सा बीमारी से और आहार द्वारा बीमारी की रोकथाम से संबंधित है। ओके,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट, या फिर आप बोल सकते हो कि इसके ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, यानी कि एक मान के चलें कि एक हमारी थेरेपेटिक डाइट में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इंक्लूड होने चाहिए, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी एक अच्छी थेरेपेटिक डाइट कौन सी कहलाएगी। ठीक है, प्लान डाइट, डाइट को हमें प्लान करना चाहिए पहले से। ऐसे नहीं कि अभी सपोज करो मेरे पास में कोई पेशेंट आ गया, मैंने उससे पूछा कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, और आपकी वेट कितना है, मैंने उसका वेट मेजर किया, ओके, उसकी लाइफ स्टाइल वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने पूछ ली, डिसीज उसकी चेक कर ली, उसके बेस पे मैंने बोल दिया जितनी मुझे मतलब जनरल नॉलेज थी, उसके बेस पे मैंने बोल दिया कि आप खिचड़ी ले सकते हो, आप सैलेड ले सकते हो, दूध को अवॉइड कर सकते हो। ये सब चीज़ मैंने उसको जनरली बोली। एक दिन तो वो ये चीज़ कर लेगा, नेक्स्ट डे क्या करेगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ उसे बैठा हुआ था मेरे पास में, प्रिस्क्राइब लेने के लिए आया था, मैंने उसको प्रिस्क्राइब कर दिया कि आप ये फूड आप इंटेक कर सकते हो एक दिन। लेकिन एक दिन में तो बीमारी ठीक नहीं होती है ना, तो क्या है, यहाँ पे हमें प्लान डाइट देनी पड़ती है, जिसको हम लोग क्या है मील प्लानिंग या फिर मेन्यू प्लानिंग के नाम से जानते हैं, जो हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम क्या है प्रॉपर वे में हमें यहाँ पे डाइट प्लान करके देनी पड़ती है कि कितने दिनों तक उसको इस डाइट पे रहना है, 1 वीक तक रहना है या 1 मंथ तक रहना है, जो भी है जितना भी है पर डे के अकॉर्डिंग हम लोगों को पेशेंट को डाइट प्लान करके देनी होती है। ओके, मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट, थेरेपेटिक डाइट एक अच्छी डाइट हमारी कौन सी होती है, जो जिसको हम नॉर्मल डाइट में ही थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दें। और मॉडिफाई ऐसा भी नहीं है कि पूरी की पूरी उनकी नॉर्मल डाइट को ही अवॉइड कर दें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। जो उनकी नॉर्मल डाइट है बस उसमें हल्का फुल्का चेंजेस करके, मॉडिफाई करके उसको उनकी एक थेरेपेटिक डाइट बना दें। सपोज करो अगर मैं मॉर्निंग के टाइम पे अम, अगर मान लो कि मुझे अंडरवेट की प्रॉब्लम है, ठीक है, और मैं मॉर्निंग के टाइम पे अम, एक हॉट वाटर, कप ऑफ हॉट वाटर, मैं उसमें हनी ऐड करके मैं लेती हूँ, ठीक है, तो मैं इसको किससे रिप्लेस कर दूंगी, मैं रिप्लेस कर सकती हूँ यहाँ पे दलिया में यहाँ प्रोवाइड कर सकती हूँ, मिल्क, मिल्क दलिया में उसको दे सकती हूँ हनी डालकर। ठीक है, इससे क्या है, उनको जो नीड है मॉर्निंग में लिक्विड लेने की, या फिर आप कह सकते हो कि मैं यहाँ पे हॉट वाटर की जगह उनको प्रेफर कर सकती हूँ कि आप, एक सेकेंड, अगर उसको मॉर्निंग में मिल्क वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, तो हम क्या है उनको प्रेफर कर सकते हैं कि आप रेजिन वाटर कंज्यूम कर सकते हो, है ना, रेजिन वाटर कंज्यूम कर सकते हो हनी वाटर कंज्यूम करने की बजाय। क्योंकि अगर गर्म पानी में अगर आप शहद डाल के पियोगे तो वो क्या है आपको और ज़्यादा आपका वेट लॉस करेगा। तो हम उसको इम्प्लीमेंट, अगर मॉर्निंग में मुझे वाटर भी इंटेक करना है तो हम क्या है रेजिन वाटर भी इंटेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर एंड प्लान बाय डाइटिशियन, वही अभी चीज़ बोली गई कि एक थेरेपेटिक अच्छी डाइट आपकी वही बोली जाती है जो आपके डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाए या फिर आपके डाइटिशियन के द्वारा प्लान की जाए। यानी कि यहाँ पे दोनों का ही इक्वली रोल रहता है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि आपको मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट की नीड है, आपकी नॉर्मल डाइट में मॉडिफिकेशन किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या है डाइटिशियन से कांटेक्ट किया जाएगा, डाइटिशियन आपका मेन्यू प्लान बना के आपको दे देंगे। ठीक है, ओके, तो क्या यूज टू सप्लीमेंट द मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट। अब देखो बहुत सारी पेशेंट ऐसे होते हैं जहाँ पे उनका या तो सर्जिकल ट्रीटमेंट हुआ होता है, ठीक है, या फिर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेडिसिन पे चल रहे होते हैं, तो उनको कुछ सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। अब सपोज करो किसी का जीआई ट्रैक का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, या फिर एब्डोमल ऑपरेशन हुआ है किसी का, तो वहाँ पे क्या है, हम हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए उनको लिक्विड डाइट प्रिस्क्राइब करें। क्यों? क्योंकि
उनका जो जीआई ट्रैक है वो इतना वर्केबल नहीं है अभी इस टाइम पे, तो हम उनको लिक्विड डाइट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। वहीं अगर सपोज करो कि किसी को सिर्फ हल्के से चक्कर वगैरह इनकी प्रॉब्लम रही थी, तो क्या है, हम उनको या तो ग्लूकोज प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या फिर हम उनको कह सकते हैं कि आप सॉफ्ट डाइट ले सकते हो, जो आपके लिए यानी कि फ्रूट्स वगैरह जो सॉफ्ट होते हैं वो हम उनको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा ना, मेडिसिन दी जाती है आपको, तो कुछ मेडिसिन तो आपकी ऐसी होती है जो आपको अर्ली मॉर्निंग लेनी होती है, यानी कि खाली पेट आपको लेनी होती है। ठीक है, कुछ मेडिसिन ऐसी होती है कि आप कुछ खाने के बाद ही उनको ले सकते हो, खाली पेट वो नहीं ले सकते हो। कुछ आफ्टर द डिनर होती हैं, कुछ आफ्टर लंच होती हैं। तो इसके बेस पे ही हमें अपनी जो भी डाइट है उसको मॉडिफाई करना चाहिए। रिमूविंग और एडिंग फूड मेन है भाई। हमारे जो भी हमारी नॉर्मल डाइट है उसमें से कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको हटा दिया जाता है पूरी तरीके से, और कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनको ऐड कर दिया जाता है। अगर जैसे सपोज करो कि ओवरवेट है, तो मैं क्या है उसके फूड में से जितने भी फैट कंटेंट वाले फूड हैं उनको क्या है रिमूव कर दूंगी, अवॉइड कर देंगे ना, हम लोग कह देंगे कि जंक फूड आपको नहीं लेना है, कह दिया जाएगा ना। इसकी जगह हम लोग क्या है लो फैट कंटेंट वाले फूड को ऐड कर देंगे। ठीक है, चेंज न्यूट्रिएंट, कैलोरी कंटेंट और टेक्सचर। वही जो अभी मैं बता रही थी कि कैलोरी कंटेंट कहाँ पे चेंज किया जाता है, जहाँ पे ओबेसिटी या फिर अंडरवेट जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज द एनर्जी वैल्यूज, वही आ जाएगी। इंक्रीज और डिक्रीज बल्क इन द डाइट, एग्जाम्पल के तौर पे क्या है, हाई और लो फाइबर डाइट, यानी कि वही अभी हम लोग क्या देख रहे थे, या तो कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया जैसी अगर प्रॉब्लम है तो वहाँ पे या तो फाइबर इनटेक हाई कर दिया जाता है या फिर फाइबर इनटेक लो कर दिया जाता है। लेकिन देखा जाता है कि किस प्रकार की उनको प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो वहाँ पे फाइबर रिच फूड उनको सजेस्ट किया जाता है लेने के लिए। ठीक है, आप लिख सकते हो कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया। बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि एक में हम फाइबर रिच फूड देते हैं और एक में हम क्या है लो फाइबर कंटेंट फूड देते हैं, यानी कि फाइबर रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं। ठीक है, अगर इसके साथ साथ क्या है कि एक तो हमें गुड न्यूट्रिशन मिल सके, हमारी जो भी डिसीज है वो क्योर हो सके। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारी बॉडी को रेस्ट मिल सके। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो भी थेरेपेटिक डाइट होती है वो कभी भी ऐसी डाइट नहीं होती है जहाँ पे आपकी बॉडी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़े उसको डाइजेस्ट करने के लिए। हमेशा आप लोगों ने देखा लाइट वेटेड होती है, सॉफ्ट होती है, जिसको आप इजीली च्यूएबल होती है वो, है ना, और इजीली अवेलेबल हो जाए, आपको खाने में भी अच्छी लगे। ऐसी डाइट हमेशा प्रिस्क्राइब की जाती है। कभी भी आप लोगों ने देखा है कि आपको डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि आप हर दिन तली भुनी चीज़ें खाओ, ऑयली फूड खाओ आप, या फिर आप बाहर का खाना खा सकते हो? कभी भी नहीं। अगर डॉक्टर के पास आप जाओगे सबसे पहले वो यही कहते हैं कि बाहर का खाना आप एकदम बंद कर दो, बाहर का कुछ भी इनटेक नहीं करना है ना। चलो आगे देखते हैं। ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए वही है, आहार, नियोजित आहार, यानी कि आपकी मेन्यू प्लानिंग की जाती है, सामान्य आहार में संशोधित किया जाता है, संशोधन किया जाता है। हाँ जी पूजा जी नमस्कार, आप कहाँ थी इतनी देर से भाई? ये या तो डॉक्टर द्वारा या फिर आहार विशेषज्ञ द्वारा इसको प्लान किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा या शल्य चिकित्सा उपचार के पूरक के लिए उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों को या तो इनमें से कुछ कुछ खाद्य पदार्थ निकाल दिए जाते हैं या फिर कुछ ऐड कर दिए जाते हैं। ठीक है, ऊर्जा मानों को या तो बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, या फिर क्या है फाइबर आहार के कंटेंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर दिया जाता है। अब देखो भाई, थेरेपेटिक डाइट तुम्हारी होती, इसको ना आप एक तो टाइप्स ऑफ थेरेपेटिक डाइट्स के नाम से भी देख सकते हो, या फिर आप इसको हॉस्पिटल डाइट के नाम से भी कई बार देखने को आपको मिल जाता है ये।
ठीक है, किसके नाम से? हॉस्पिटल डाइट। हॉस्पिटल डाइट क्यों कह दिया जाता है? क्योंकि ये प्रिस्क्राइब ही डॉक्टर, यानी कि आप कह सकते हो किसी ऐसे पर्सन के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है जिसको पूरी इंफॉर्मेशन हो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलो होपफुली लाइट आ गई, या फिर आप मोबाइल डाटा यूज कर रहे हो अभी? ठीक है, रेगुलर डाइट आपकी कौन सी होती है? यानी कि जो बैलेंस डाइट होती है, नॉर्मली जो हम लोग खाते हैं, वो हमारी, ओके चलो अच्छा है, जो हम लोग इनटेक करते हैं। आप लाइट भी बोल रही होगी, भाई इसको लाइट दे दो, इसको पढ़ाई करनी है, बच्ची मेहनती है ना? हम्म। रेगुलर डाइट जो पूरी तरीके से बैलेंस डाइट होती है, जिसमें सभी फूड ग्रुप्स शामिल होते हैं। ओके, जो नॉर्मली पर्सन, जो एक, जिसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है, वो इनटेक करते हैं, यानी कि क्या है, नॉर्मल पर्सन के लिए होती है ये। ठीक है, लिक्विड डाइट, जिसको वही ऑपरेशन वगैरह जिनका हुआ होता है, उनको लिक्विड डाइट प्रोवाइड की जाती है। फिर आफ्टर दी लिक्विड डाइट हम सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करते हैं, ब्लैंड डाइट प्रोवाइड करते हैं। कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जहाँ पे हम क्या है, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट भी देते हैं और डायबिटेटिक डाइट भी देते हैं। डायबिटेटिक डाइट यानी कि डायबिटीज वाले पेशेंट को दी जाती है। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट जिनकी बॉडी में सोडियम हाई होता है, ठीक है, उनके लिए सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्लान की जाती है। अब देख लेते हैं कि होती क्या क्या है। रेगुलर डाइट यानी कि आपकी नॉर्मल डाइट क्या है, जिसको हम यूजुअली बैलेंस डाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एम्बुलेटरी पेशेंट्स के लिए होती है ये, यानी कि जो पूरी तरीके से पेशेंट ठीक है, उनके लिए ये प्रिस्क्राइब की जाती है। कहते हैं ना हम लोग, सपोज करो अगर आप हॉस्पिटलाइज हो, ठीक है, वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पे रखा गया, ग्लूकोज की बोतल आपकी बॉडी में चढ़ा दी जाती है ना, तो वहां पे क्या, आपको लिक्विड डाइट के थ्रू ही आपको रखा गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या है, आपकी सेमी लिक्विड डाइट की गई। सेमी लिक्विड के बाद में आपकी सॉफ्ट डाइट कर दी गई, हो सकता है ब्लेंड डाइट कर दी जाए। ठीक है, उसके बाद में जब आप प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाते हो, डॉक्टर क्या कह देते हैं कि अब आप अपनी रेगुलर डाइट ले सकते हो। यही तो होता है ना? ऐसा तो नहीं है कि आप हॉस्पिटल में पड़े हो, बीमार पड़े हो, और डॉक्टर आपको बोल दे कि आप रेगुलर डाइट इंटेक कर सकते हो। ऐसा होता है क्या? बताओ भाई, बताओ, ऐसा होता है क्या? हम्म। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि रेगुलर डाइट, जिनको थोड़ी बहुत अगर कोई बीमारी है, तो वो रेगुलर, अगर सपोज करो किसी की बॉडी में आज मुझे लो फील हो रहा है, मुझे आज अपनी बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग रही है, ठीक है, तो क्या है, मैं अपनी डाइट ले सकती हूँ रेगुलर। हो सकता है कि मैंने ब्रेकफास्ट अपना स्किप कर दिया हो, उस वजह से मुझे अपनी एनर्जी लो लग रही हो, तो क्या हम घर पे क्या क्या करते हैं, फिर अपनी रेगुलर डाइट पे आ जाते हैं, अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखने लग जाते हैं कि नहीं, मुझे अपना ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर टाइम पे लेना है, मुझे अपना लंच भी प्रॉपर टाइम पे करना है, इवनिंग स्नैक्स भी मुझे टाइम पे लेने हैं, और अपना डिनर भी टाइम पे करना है, और अपना पोस्ट डिनर भी टाइम पे करना है। प्लस स्लीपिंग आवर भी मुझे अपने पहले से डिसाइड करके रखने हैं कि मुझे कितने घंटे की मेरे लिए स्लीप इनफ है। अपना स्लीपिंग पैटर्न भी मुझे डिसाइड करके रखना है। तो ये क्या है, अगर मैं ये सारे सीक्वेंस अगर फॉलो करूंगी, तो क्या है, मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी। रेगुलर डाइट आप कह सकते हो कि पर्सन को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है, घर पे ही उसको नॉर्मल डाइट के थ्रू ठीक किया जा सकता है। ठीक है, एट टाइम्स इस हैज स्लाइटली रिड्यूस्ड कैलोरीज, अगर नीड है तो कैलोरीज कंटेंट को क्या है, रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अगर लगता है रिड्यूस और इंक्रीज किया जा सकता है,
अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसमें हम क्या दे सकते हैं, राइस दे सकते हैं, डेजर्ट दे सकते हैं, या फिर क्रीमी सॉसेस वगैरह जो होती हैं उनको दे सकते हैं, सैलेड ले सकते हो। अगर सपोज करो आज आपने कुछ ऐसा खा लिया है जहाँ पे आपको अपना पेट हैवी हैवी लग रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आप सैलेड ले सकते हो। ठीक है, और देखो यहाँ दिया हुआ ना, सैलेड या फिर फ्राइड फ्रूट्स में बी डिक्रीज और ओमिटेटेड, यानी कि क्या है कि हो सकता है कि आपको सैलेड दे दिया जाए कि आज आपको सपोज कर लो कि आपके जलन हो रही है, ठीक है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है आपका, तो ऐसी कंडीशन में आपको सैलेड दे दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि आप फ्राइड फूड जो भी हैं आप उनका इंटेक मत करो बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि आपकी अभी बॉडी उस लेवल पर नहीं है जहाँ पे आपकी बॉडी क्या है, मैकेनिकल काम कर सके, हैवी फूड को डाइजेस्ट कर सके, ऐसी अभी आपकी बॉडी नहीं है। ठीक है, तो ये तो होता है हमारी रेगुलर डाइट में। टाइप्स ऑफ रेगुलर डाइट, फुल डाइट, सॉफ्ट डाइट, ब्लेंड डाइट, यही आपके डाइट्स के टाइप होते हैं। अभी हम लोगों ने आगे क्या पढ़ा कि हम लोग डाइट्स के टाइप पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम लोग देखें तो सॉफ्ट डाइट, फुल डाइट, ब्लेंड डाइट तो क्या है, आपकी रेगुलर डाइट के ही अंदर आ जाती है। ठीक है, देखो फुल डाइट क्या होती है भाई, वही अगेन कि आपकी ये बैलेंस डाइट होती है जिसमें आप लिक्विड भी ले सकते हो, सेमी लिक्विड भी ले सकते हो, सॉफ्ट डाइट भी इंटेक कर सकते हो, ब्लेंड डाइट भी इंटेक कर सकते हो, यानी कि जैसा आपको पसंद है वो डाइट आप इंटेक कर सकते हो, वो आपकी फुल डाइट होती है, यानी कि जिसमें आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी बॉडी को जो हेल्दी रखता हो वो फूड आप इंटेक कर सकते हो। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मॉर्निंग के टाइम पे या फिर आफ्टरनून के टाइम पे क्या है, जूस लेते होंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मॉर्निंग के टाइम पे दलिया खाना प्रेफर करते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मॉर्निंग के टाइम पे क्या है, हो सकता है कि साबूदाना खाना पसंद करें। तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन वरी करता है और उनकी लाइफ स्टाइल पे वरी करता है। कुछ लोग सिर्फ ब्रेड आमलेट खाना पसंद करते होंगे। ठीक है, क्या है, इट इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वही मैंने अभी बताया, ये या तो वेजिटेरियन के लिए भी हो सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन के लिए भी हो सकता है। ठीक है, फुल डाइट इज गिवन टू द पेशेंट हु डू नॉट नीड एनी स्पेशल मॉडिफिकेशन। सिंपल वही, फुल डाइट किसके लिए होती है, किस पेशेंट के लिए होती है, जिसको किसी भी प्रकार के डाइट मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए फुल डाइट रिकमेंड की जाती है। जिसको कोई बीमारी ही नहीं है, आप उसकी डाइट में क्या मॉडिफाई करोगे बताओ। जिसकी डाइट एकदम अच्छी चल रही है, वो अपनी डाइट से ही अपना एनर्जेटिक फील कर रहा है, हेल्दी फील कर रहा है या कर रही है, उसकी डाइट में आप क्या मॉडिफाई करोगे, कुछ भी तो नहीं, है ना। तो क्या है, ये बैलेंस डाइट होती है, वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन में से कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि दोनों का ही इनटेक हो। ठीक है, या फिर, और ये किसके लिए प्रेस्क्राइब की जाती है, जिसको किसी भी प्रकार की स्पेशल मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, किसी विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, सॉफ्ट डाइट, भाई देखो ये मेन है आपका, सॉफ्ट डाइट कहाँ पे यूज की जाती है, जहाँ पे आपको एक्यूट इन्फेक्शन हो। इट इज गिवन टू प्रोवाइड लाइट इजीली डाइजेस्टेबल फूड विद मिनिमम रेसिड्यू, यानी कि क्या, जो लाइट वेटेड हो आपका फूड, इजीली डाइजेस्टेबल हो, जो आसानी से पच जाए, और मिनिमम रेसिड्यू हो, जिसमें रेसिड्यू मतलब क्या है, कम से कम उसमें क्या हो, अवशेष हो, क्या है, न्यूनतम अवशेष हो, हल्का हो, आसानी से पचने योग्य भोजन आपकी सॉफ्ट डाइट में इंक्लूड किया जाता है। इट कंटेन्स फूड विच रिक्वायर्ड लिटिल च्यूइंग एंड कंटेन नो फाइबर। सॉफ्ट डाइट में क्या होता है कि आपने जैसे ही मुंह में डाला, एकदम आपके वो घुल गया, आपको उसको ज्यादा चबाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, है ना, और उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फाइबर नहीं। अगर मैं आइसक्रीम की बात करूं तो ये मेरी सॉफ्ट डाइट में आएगी, क्या आइसक्रीम मेरी सॉफ्ट डाइट में आएगी बताओ। भाई आइसक्रीम, चलो भाई ये या तो बटर स्कॉच है या फिर चॉकलेट आइसक्रीम है, जो भी तुम्हें पसंद है वो वाली आइसक्रीम ले लो। अब बताओ आइसक्रीम मेरी किस डाइट में आएगी, बोलो भाई जल्दी।
हाँ, किसमें? सॉफ्ट डाइट में ही आएगी मेरी। ये किसको दी जाती है? यानी कि वही इजीली डाइजेस्टेबल कौन कर सकता है? जिसकी या फिर क्या है, आप कह सकते हो या तो जिसका किसी को ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, और वो ज़्यादा हैवी फूड अभी नहीं चबा सकता है, तो वो क्या है, उनको हम लोग सॉफ्ट डाइट रिकमेंड कर सकते हैं। जिनको चबाने में प्रॉब्लम होती है, मोस्टली क्या है कि जो आपके सीनियर सिटीजन होते हैं, इनकी एल्डरली पीपल होते हैं, उनको क्या है, सॉफ्ट डाइट तो प्रिस्क्राइब की जाती है। क्यों? क्योंकि उनके दांत नहीं होते हैं, है ना, तो क्या है, उनको सॉफ्ट डाइट प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। देखो, इट मे बी यूज इन एक्विड इन्फेक्शन, वही मैं बता रही थी। अगर एक्विड इन्फेक्शन है उनको, तब हम सॉफ्ट डाइट दे सकते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, सपोज करो आपकी दांतों की सर्जरी हुई है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, आप ज़्यादा च्युइंग नहीं कर सकते, ज़्यादा चबा नहीं सकते हो फूड को, तो तब आपको दे दी जाती है पेशेंट हु आर अनेबल टू च्यू। वही सारी चीज़ अभी जो मैं बोल रही थी, वही सब चीज़ें आ गई हैं। क्या? या तो किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो तब, या तो सर्जरी के बाद में दी जाती है ये, किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है तब। हाँ, और क्या है, पेशेंट जो चबाने में असमर्थ हो, उनको क्या है, सॉफ्ट डाइट प्रिस्क्राइब की जाती है। सॉफ्ट डाइट किससे? सिंपल इजीली डाइजेस्टेबल फूड होते हैं, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी फाइबर नहीं होता है। पेशेंट, देखो भाई, डेंटल प्रॉब्लम जिसको होती है, उसको क्या है, मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट के नाम से भी सॉफ्ट डाइट दी जाती है। मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट क्या होती है? मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट वो होती है जिस जिन लोगों के दांत नहीं होते हैं ना, और जो चबा भी नहीं पाते, भाई दांत नहीं होंगे तो वो फूड कहाँ से चबा पाएंगे, जो सिर्फ अपने क्या है, गम्स के द्वारा अपने फूड को च्युई करते हैं थोड़ा बहुत, है ना, उनको ये डाइट दी जाती है, जो कि मैकेनिकल सॉफ्ट डाइट के नाम से जानी जाती है। ठीक है, नो टीथ एंड सच डाइट इज नोन एज मैकेनिकल डाइट और डेंटल सॉफ्ट डाइट। ओके, क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? ओके, ये बताओ भाई, बाकी के सो जाते हो या क्या है? बाकी के मुझे रेस्पॉन्स क्यों नहीं आते हैं? सो जाते हो क्या आप लोग? ये बताओ मुझे पहले। सॉफ्ट डाइट के अगर हम लोग फूड की बात करें तो कौन कौन से फूड हो जाएंगे? अच्छा भाई, अच्छे बच्चे हो, सब लोग शांति से सुनते हैं कि डिस्टर्ब ना करें, है ना, लेकिन इतना तो बता दिया करो, अच्छा थम्स अप भी कर दिया करो अगर क्लियर हो जाए करे तुम लोगों को तो, ठीक है। सॉफ्ट डाइट में हम लोग क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल, क्या 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 आ जाएगा आपका? सूजी का हलवा आ जाएगा भाई, है ना, और क्या आ जाएगा? मैश, या फिर बॉइल्ड आपकी वेजिटेबल्स आ जाएंगी, या बॉइल्ड पोटैटो आ जाएगा आपका, और यस, दलिया, ठीक है, और क्या आ जाएगा? किसी भी प्रकार की कोई पुडिंग वगैरह हुई तो वो क्या है, आपके सॉफ्ट डाइट में इंक्लूड हो जाएंगी, है ना। लिक्विड डाइट, भाई देखो, लिक्विड डाइट क्या होती है? दीज मस्ट बी यूज्ड फॉर पेशेंट हु आर अनेबल टू टेक और टॉलरेट सॉलिड फूड। यानी कि क्या है, ये किस पेशेंट के लिए यूज की जाती है? जो कि सॉलिड फूड नहीं ले सकते हैं, उनको लिक्विड डाइट दी जाती है। दिस डाइट इज गिवन यूजुअली टू पेशेंट विद हाइपरपेरेक्सिया, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट, या फिर जीआई प्रॉब्लम जिनको रहती हैं, यानी कि जिनका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद वाले पेशेंट्स को, ठीक है, जिनको जीआई ट्रैक की जिनको प्रॉब्लम है, उन सबको क्या है, हम लोग लिक्विड डाइट प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रेसिड्यू नहीं होता है। यहाँ पे अगर अब ये कोई इन्होंने किसी ने दिया है ये आंसर, हाँ, शेक भी आ जाएगा आपका, यस, आइसक्रीम, डेजर्ट, ये सभी चीजें क्या है आपकी सॉफ्ट डाइट में आ जाएंगी, ठीक है। इट शुड नॉट बी कंटिन्यू फॉर मोर देन 24 to 48 आवर्स। लिक्विड डाइट को
24 से 48 घंटे से ज़्यादा तक कंटिन्यू नहीं रखना चाहिए। ठीक है, लिखा हुआ देखो, इसे 24 से 48 घंटे से अधिक समय तक नहीं जारी नहीं रखना चाहिए। यानी कि क्या है, आप इसको, कोई पेशेंट है जो पोस्ट ऑपरेशन वाला पेशेंट है, उसको आप 24 घंटे तक या फिर 48 घंटे तक आप लिक्विड डाइट उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हो। आफ्टर दैट आप सेमी लिक्विड डाइट उसको प्रेस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और क्या है, डाइट इज गिवन एट 1 to 2 इंटरवल। यानी कि आपकी जो लिक्विड डाइट है उसको क्या है, आपको हर 1-2 घंटे के इंटरवल पे उसको देना चाहिए। अगर मैं बात करूँ आपकी लिक्विड डाइट की, क्या-क्या एग्ज़ाम्पल हो जाएगा? देखो, न्यूट्रिशनली इनएडुकेट एंड शुड ओनली बी यूज्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि क्या है, लिक्विड डाइट अभी आपकी क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि 24 घंटे से 48 घंटे तक दी जाती है। वही बात यहाँ पे आ गई कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दी जानी चाहिए। ये नहीं कि आप लॉन्ग टाइम तक उसको लिक्विड डाइट ही दे रहे हो पेशेंट को। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, आपका बॉडी में एनर्जी ही नहीं रहेगी। एनर्जी नहीं रहेगी तो क्या है, आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। आपकी तबीयत सही होने की बजाय और ज़्यादा खराब हो जाएगी। ठीक है? अगर हम यूजेस, वही हम लोगों ने पढ़ लिया कि आफ्टर सर्जरी या फिर हार्ट अटैक वाले पेशेंट को हम लोग ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको अगर किसी को एब्डोमेन इन्फेक्शन है या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, उनको दे सकते हैं। अगर हम बात करें कि इसमें कौन-कौन सी आ जाएँगी हमारी, कौन-कौन से फूड इंक्लूड हो जाएँगे, तो वो हो जाएगा कि क्लियर टी। ठीक है? क्लियर यानी कि चाय दे सकते हो। मुझे सब लोग उसके, ये लिक्विड डाइट के एग्जांपल चलो डालो, क्या-क्या हो सकते हैं इसके अलावा। क्लियर टी हो जाएगा, ब्लैक कॉफ़ी हम लोग दे सकते हैं, सूप दे सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई रेसिड्यू ना हो। ठीक है? वो सूप दे सकते हैं, वे वाटर दे सकते हैं। वे वाटर कौन-सा हो जाएगा हमारा? जो हमारा पनीर का पानी जो होता है वो हमारा वे वाटर होता है। फ्रूट जूस दे सकते हो, साथ ही साथ आप दाल वाटर भी दे सकते हो, है ना? और क्या है भाई? क्या ये हाइपर क्या हाइपरेक्सिया हाइपरेक्सिया होता है आपका हाई फीवर। 106 डिग्री आप मान सकते हो, 106 डिग्री से ऊपर जो आपका फीवर चला जाता है वो आपका हाइपरेक्सिया कहलाता है। जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा ना, आपको जब फीवर हो जाता है सारी चीजें कड़वी कड़वी सी लगती हैं, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, वो वाली कंडीशन। बताओ भाई, और बताओ जल्दी। और क्या क्या आ सकता है आपकी लिक्विड डाइट में? बोलो बोलो। दाल चौक, कोकोनट वाटर भी दे सकते हो। देखो किसी को याद नहीं आया, ये मुझे याद आ गया। क्या है, कोकोनट वाटर भी दिया जा सकता है। और कोकोनट वाटर तो बहुत हेल्दी भी होता है, आजकल तो गर्मी का मौसम है, बहुत मिल रहा होगा भाई। किस किस को पसंद है पहले ये बता दो भाई। जरूर सबको पसंद होगा, हाँ। वेजी सूप दिया जा सकता है, लेकिन सूप किसमें, देखो यहाँ क्लियर सूप लिखा हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई रफेज नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें कोई फाइबर नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ, चागो वाटर, ये सभी चीजें क्या है, हम लिक्विड डाइट में प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। बहुत सारे, पता नहीं, मेरी एक फ्रेंड थी, तो हॉस्पिटल में थी, तो वहाँ पे एक पेशेंट आए होंगे, तो वहाँ उनको बोला गया कि भाई, कि तुम्हारे यहाँ पे हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लिक्विड डाइट के नाम पे सिर्फ दाल का पानी ही दिया जाता है क्या? हर दिन दाल का पानी, दाल का पानी, दाल का पानी।
तो तब उनको कहा गया कि नहीं, दाल का पानी नहीं, और भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दी जा सकती हैं। तब उनने पूछ लिया कि अच्छा बताओ, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें और क्या दी जाती हैं, क्योंकि हमें तो हर रोज़ दाल का पानी दिया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि नहीं सर, यहाँ पे ब्लैक टी भी दी जाती है, ब्लैक कॉफ़ी भी दी जाती है, ठीक है। आपको क्या है, कोकोनट वाटर भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, वेजिटेबल सूप भी आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो अब वो पेशेंट बोलता है कि ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइब करी जाती हैं, किसे करी जाती हैं? मैं लिक्विड डाइट वाला पेशेंट हूँ, मुझे तो आज तक मिली नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कहने के लिए ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर दो, पेशेंट को देनी भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ उनके मेन्यू प्लानिंग में लिख दिया, या फिर आपका जो भी हॉस्पिटल का मेन्यू प्लान है, उसमें आपने डाइट तो ये सारी लिखी हुई है, अलग-अलग डेज़ के अकॉर्डिंग, डिफरेंट डिफरेंट डेज़ के अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट डिफरेंट फूड प्लान किया है, लेकिन आप दे एक ही फूड रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, और ये किसके 1 से 2 आवर के इंटरवल पे इसको प्रिस्क्राइब करना चाहिए। हर 1 से 2 घंटे के बाद में आपको कंटिन्यूशन में ये देना चाहिए, ठीक है? ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट क्या होती है? द फूड आर इजीली डाइजेस्टेबल, फ्री फ्रॉम सब्सटेंस विच माइट कॉज इरिटेटिंग ऑफ जीआई ट्रैक, यानी कि वही इरिटेशन होती है, यानी कि आपका जलन वगैरह जैसा कुछ हो रहा है, डिस्टर्बेंस लग रहा है आपके आपके जीआई ट्रैक में, तो उस कंडीशन में ब्लेंड डाइट दी जाती है। जनरली लो रफेज कंटेंट, यानी कि रफेज इसमें बहुत कम होता है। मेनली वही है कि जीआई की कंडीशन में आपको ये ब्लेंड डाइट प्रेस्क्राइब की जाती है, या फिर आप बोलो जिनको पेन क्रियाज की डिफिकल्टी रहती है ना, वो ज़्यादा। देखो, फुल लिक्विड डाइट आपकी वो होती है जहाँ पे, देखो, ये क्लियर लिक्विड डाइट हो गई आपकी, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, आपकी फुल लिक्विड डाइट हो गई। उसके बाद में क्या है, आपकी सेमी लिक्विड डाइट हो गई। क्लियर लिक्विड डाइट में क्या है, अगर हम लोग डिफरेंस समझें तो वही दाल का पानी, ये सभी चीज़ें क्या है आपके क्लियर लिक्विड डाइट में आ जाएंगी। फुल लिक्विड डाइट में क्या आ जाएगा आपका, ये जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी ना, क्लियर टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सभी चीज़ें क्या हैं आपकी, एक तरीके से आप ले सकते हो फुल लिक्विड डाइट में जो आपके शेक होते हैं, ठीक है। शेक भी तो आपका एक वाटर फॉर्म में ही होता है ना। क्लियर से आप एकदम समझो कि पूरे तरीके से पानी पानी है, ठीक है, वो आपका क्लियर लिक्विड डाइट हो गया। फुल लिक्विड डाइट यानी कि आपके शेक हो गए, मैंगो शेक हो गया, लिक्विड फॉर्म में होता है ना वो, उसको आपने छान के दे दिया, वो आपके फुल लिक्विड, यानी कि एक तरीके से समझ लो ये जो ब्रिज जैसा बन जाता है, बीच की जो डाइट होती है वो वाली होती है आपकी। सेमी लिक्विड डाइट क्या है, आप थोड़ा बहुत उसमें रफेज का यूज कर सकते हो, वो आपकी सेमी लिक्विड डाइट हो जाती है, यानी कि पूरी तरीके से वो लिक्विड नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें रफेज भी कंटेंट है, वो आपकी सेमी लिक्विड डाइट हो जाती है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें फुल फ्लूइड डाइट की, तो क्या है, डायरिया वगैरह के टाइम पे जो दी जाती है, या लस्सी हो गई आपकी, लस्सी में भी आपके किसी भी प्रकार का कोई रफेज नहीं होता, मठे में किसी भी प्रकार का कोई फाइबर होता है क्या बताओ, लेकिन वो एकदम क्लियर। देखो, क्लियर तो जिसको भी कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से पानी ही हो, ठीक है, वो आपके एकदम क्लियर लिक्विड डाइट में आते हैं। फुल लिक्विड डाइट में यानी कि क्या आ जाता है, जिससे आपको एनर्जी भी मिले। लस्सी आप अगर हम बात करें तो ये मिल्क प्रोडक्ट से बनी होती है ना। इसमें मक्खन वगैरह को निकालने के बाद में, आइस वगैरह डालने के बाद में, शुगर वगैरह ऐड करके तब आपको ये दी जाती है, ठीक है। क्या है, हाँ, ब्लेंड डाइट हम लोग पढ़ रहे थे। हाँ, ब्लेंड डाइट में यानी कि दो डाइट को आप मिक्स करके जो देते हो, वो डाइट आपकी क्या है, ब्लेंड डाइट कहलाती है, ठीक है। यानी कि जिनको पेप्टिक अल्सर जैसी प्रॉब्लम रहती है ना, जिन पेशेंट को पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम रहती है, वो नहीं ज़्यादा डाइजेस्ट कर सकते हैं अपने फूड को, जीआई ट्रैक उनका इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो अपने
जो उनका फूड है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, तो उनको क्या है, हम लोग ब्लेंड डाइट प्रिस्क्राइब कर देते हैं। ठीक है? यहाँ पे ना तो आपको ज़्यादा ठंडा फूड प्रोवाइड किया जाता है, ना ही ज़्यादा गर्म फूड प्रोवाइड किया जाता है। बीच का मीडियम जो कंटेंट का फूड होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाता है, ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ठीक है? ये आपकी कुछ ऐसी डाइट हैं जो डिसीजेबल होती हैं। लिख लो। किसी भी प्रकार की डिसीज में दी जाती हैं। ठीक है? यहाँ पे क्या, इन डायबिटीज द मेटाबॉलिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट एंड प्रोटीन आर अफेक्टेड। डायबिटीज में क्या होता है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से अफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। देखो, मधुमेह में सीएचओ यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का चयापचय प्रभावित हो जाता है ना? पर्पस टू कीप पेशेंट इन गुड हेल्थ। डायबिटेटिक डाइट देने का पर्पस क्या होता है? ऑलरेडी उसको बीमारी है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है पेशेंट को, लेकिन फिर भी वो ऐसी कंडीशन में उसकी गुड हेल्थ रहे। ठीक है? उसका जो ब्लड का शुगर लेवल है, ब्लड में जो शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे, नॉर्मल रहे, ना तो ज़्यादा हाई हो ना ज़्यादा लो हो। ठीक है? और यूरिन फ्री, यानी कि जो उसकी यूरिन है वो शुगर फ्री रहे। ठीक है? इसीलिए उनको डायबिटेटिक डाइट दी जाती है। द डाइट शुड बी बैलेंस, बैलेंस डाइट दी जाती है, लेकिन उसमें कार्बोहाइड्रेट जैसे कि राइस, बिस्किट, जो शुगर वाले बिस्किट होते हैं, जैम्स हो गए, स्वीट्स, हनी, कैरेट, इन सबको क्या है, रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। क्यों? जिस भी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर कंटेंट होता है उन फूड को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। इनको तो रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, जो ज़्यादातर खाने की चीज़ें उनको रेस्ट्रिक्टेड कर, जब खाएगा क्या पेशेंट भाई? तो प्रेस्क्राइब, अगर नॉन वेजिटेरियन तो एग प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, मिल्क प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, रॉ सैलेड यानी कि जितने भी प्रकार के भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों उनका आप सैलेड उनको प्रेस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है? क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट में भी कम होते हैं, इनमें फैट कंटेंट भी कम होता है, प्रोटीन कंटेंट भी कम होता है। वेजिटेबल्स में तो आपका फैट कंटेंट नामात्र होता है। ठीक है? सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट किसको दी जाती है भाई? जिसको भी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उन्हीं पेशेंट को क्या है, हम सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट प्रिस्क्राइब करते हैं। हाई बीपी। ठीक है? सोडियम इज टोटली और पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड, यानी कि क्या है, या तो सोडियम बिल्कुल नहीं प्रिस्क्राइब किया जाएगा या फिर प्रिस्क्राइब किया जाएगा लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट में। ओके? द पेशेंट विथ हार्ट डिसीज, यानी कि जिस भी पेशेंट को हार्ट डिसीज है, किडनी डिसीज है, उनको सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी जाती है या फिर लो सॉल्ट डाइट दी जाती है। ठीक है? द फॉलोइंग फूड शुड बी अवॉइडेड, इसमें कौन कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए? सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, पापड़। पापड़ क्यों अवॉइड करने चाहिए? वो वाले पापड़ अवॉइड करने चाहिए जिनमें सॉल्ट इंक्लूड होता है, और मोस्टली सभी पापड़ में थोड़ा बहुत सॉल्ट कंटेंट तो होता ही होता है। कैन फूड जितने भी होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। चीज़, पिकल्स, सॉल्टेड चिप्स, बिस्किट, इन सबको अवॉइड करना चाहिए सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट वाले पेशेंट को। ठीक है? ये हैं हमारी कुछ डाइटरी गाइडलाइंस। अगर हम लोग बात करें कि उनको फिर कौन कौन से फूड लेने चाहिए, तो उसमें आपका आ जाएगा, हम्म, आप बॉइल्ड वेजिटेबल्स दे सकते हो, लेकिन विदाउट सॉल्ट, या फिर हल्का फुल्का, जिसको थोड़ा बहुत सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड किया गया है उनको आप बॉइल्ड वेजिटेबल दे सकते हो विद दी वेरी वेरी मिनिमम सॉल्ट कंटेंट। ओके? रॉक सॉल्ट आप उनको प्रेस्क्राइब कर सकते हो खाने के लिए। रॉक सॉल्ट मतलब कौन सा? सेंधा नमक, ये प्रेस्क्राइब कर सकते हैं।
डाइटरी गाइडलाइंस की अगर हम लोग बात करें तो क्या है, वैरायटी ऑफ फूड्स कंज्यूम करनी चाहिए, एक आइडियल वेट को मेंटेन रखना चाहिए, एक्सेस फैट को अवॉइड करना चाहिए, एक्सेस फैट और कोलेस्ट्रॉल को अवॉइड करना चाहिए, ईट फूड्स विद एडिक्वेट डाइटरी फाइबर, यानी कि जितने आपको फाइबर की आवश्यकता है उतने ही डाइटरी फाइबर आपको कंटेन करने चाहिए, ज़्यादा शुगर कंटेंट भी आपको अवॉइड करना चाहिए और सॉल्ट को ज़्यादा अवॉइड ही करना चाहिए। ठीक है, ये आज आपके कुछ टॉपिक्स थे। होपफुली आपकी सेकेंड यूनिट भी आपकी अब ख़त्म होने की कगार पे है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि हम लोगों ने अपनी यूनिट कवर कर ली है अभी। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो भाई आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं अभी यहीं बैठी हूँ। ऐसे ही थैंक यू बोल रहे हो बोलने के लिए, या फिर वाकई में आज की क्लास यूजफुल लगी आप लोगों को? क्योंकि देखो मैं भाई, ये थैंक यू सुनने के लिए तो मैं नहीं क्लास लेती हूँ, मेरा मोटिव है कि आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो। ओके, मैं ये आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। आज की क्लास में बताओ, आज की क्लास में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है? देखो जेन्युइन बताना, अगर खराब लग गया तो खराब बताना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये आप ही के इम्प्रूवमेंट के लिए अच्छी है। पक्का ना? ओके, चलो, क्योंकि झूठ बोलोगे तो पकड़ लिए जाओगे। ओके, मैं ये पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप लोग देख लेना, नोट्स बनाने हैं आप नोट्स बना लेना, और संडे को आपका मॉक टेस्ट होगा तो उसको ज्वाइन करना मत भूलना, आप ही के लिए अच्छा रहेगा, आपको परफॉर्मेंस अपनी पता चल जाएगी कि कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, यानी कि प्रिपरेशन आपकी कैसी चल रही है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, डोंट टेक एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। ओके, पता तुम्हारी ऐसे इमोजीज रहते हैं ना, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई तुम लोग खुश हो, वरना ऐसा लगता है दुखी आत्मा से बैठे हो भाई, पता नहीं कौन तुम्हें जबरदस्ती पढ़ा रहा है यहाँ पे, है ना? इसीलिए मस्त रहा करो, खुश रहा करो। चलो भाई, बाय बाय, अपना पढ़ो, जिसकी भी क्लास है उसकी क्लास लो, खाओ पियो मस्त रहो, मौज करो। ऐसे ही हंसते खेलते रहा करो, अच्छे लगते हो। बाय, टेक केयर, टेक केयर एवरीवन, और सब लोग टाइमली ज्वाइन कर लिया करो भाई, कहना ना पड़ा करे मुझे।